हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक इंग्लिश। गाइस, एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के एग्ज़ाम पेपर के बारे में समझाऊंगा। गाइस स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी उसमें क्या क्या आने वाला है, किस तरह का एग्जाम पेपर होगा, तो समझो आप 50% पेपर तो तभी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो ट्रस्ट मी, यकीन मानिए कि आप इंग्लिश के पेपर को वाकई में बहुत आसानी से कर लेंगे। इंग्लिश के पेपर को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि जो 2023 है, अब जो पेपर आएगा इंग्लिश का वो बिल्कुल नए सिरे से होगा, नए तरीके का होगा। उसमें बुक्स बदल गई हैं, उसमें जो क्वेश्चन के तरीके थे, क्वेश्चंस किस तरह के आते थे, वो सब बदल गया है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि आपके क्लासमेट्स भी फायदा उठा सकें। तो गाइज, जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है आपका यूपी बोर्ड का, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ही पेपर होगा। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब एक पेपर होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का ये एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का होगा। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स 15 मिनट्स होगी, यानी 3 घंटा 15 मिनट की होगी। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मिलने लगे हैं ताकि आप पेपर को पढ़ लो। तो ये पेपर सेट करने वाले भी समझते हैं कि पेपर को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूं। गाइज, आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शंस में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आइए इन्हें समझते हैं। सेक्शन ए का नाम है रीडिंग सेक्शन और ये 15 मार्क्स का होगा। इसका नाम रीडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। डेफिनेटली इसमें आपको लिखना है और इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ आपकी जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें से नहीं होगा, बल्कि ये एक अनसीन पैराग्राफ होगा। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसका मतलब निकालने की कोशिश करनी है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि पैराग्राफ का आपको टाइटल लिखना है। बाकी 3 क्वेश्चंस पैराग्राफ से ही रिलेटेड होंगे और लास्ट क्वेश्चन जो होगा इस पैराग्राफ से रिलेटेड, वो पैराग्राफ में आए शब्दों से संबंधित होगा, यानी किसी शब्द का मीनिंग पूछ लेंगे या एंटोनिम पूछ लेंगे या सिनोनिम पूछ लेंगे, आदि आदि। तो इस तरह से 15 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। सेक्शन बी का नाम राइटिंग है और ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें सिर्फ 2 सवाल होंगे 10-10 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होगा आर्टिकल राइटिंग का, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए निबंध का, जिसमें आपको 100 to 150 100 से 150 शब्दों का आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, एक निबंध लिखना होगा। और दूसरा 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो एक लेटर राइटिंग का होगा। आपको एक पत्र लिखना होगा, वो किसी भी प्रकार का पत्र हो सकता है, जैसे कि कोई शिकायती पत्र हो सकता है, और वो उसमें आपको पूरी भूमिका बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि साथ के साथ में ये बताता हुआ भी चल रहा हूं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद गाइज, तीसरा सेक्शन जो होगा, सेक्शन सी, वो 25 मार्क्स का होगा और ये ग्रामर का सेक्शन होगा। ये बड़ा अच्छा सेक्शन होगा। रीजन ये है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो जल्दी हो जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स इन पर मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड होगा, तो एक क्वेश्चन होगा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना या फिर कंपाउंड को सिंपल में चेंज करना। एक क्वेश्चन जो होगा वो करेक्शन से रिलेटेड होगा, यानी क्वेश्चन में जो दिया गया सेंटेंस वो गलत होगा, आपको उसको करेक्ट करना होगा। इडियम, जिनको हम मुहावरे या फिर फ्रेजल वर्ब से संबंधित होगा। और एक क्वेश्चन होगा सिनोनिम, यानी पर्यायवाची से संबंधित। एक क्वेश्चन होगा एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द से संबंधित। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा, यानी कि एक सेंटेंस होगा और उसके लिए आपको एक शब्द देना होगा, जैसे कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? थीस। एक क्वेश्चन होमोफोन्स का होगा, यानी कि आपको 2 ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जो बोलने में एक जैसे हों, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो आपको उनको वाक्य में प्रयोग करना होगा, यानी उनसे सेंटेंस बनाने होंगे ताकि उनका मतलब क्लियर हो जाए।
एक 5 मार्क्स का जो इसी सेक्शन में क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, जिसमें आपको हिंदी में दिए गए एक पैराग्राफ को इंग्लिश में चेंज करना होगा। पुराने सिलेबस में 2 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के आते थे, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। अब सिर्फ हिंदी से इंग्लिश आता है। लास्ट का सेक्शन डी लिटरेचर का होगा। ये 40 यानी 40 मार्क्स का सेक्शन होगा। गाइस 40 मार्क्स का इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि पेपर सेट करने वाला ये चाहता है कि अगर आपने और कुछ भी तैयारी नहीं की और अपनी टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी हैं तो आप पास कर जाओ। इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं इंग्लिश की, उनसे लिए गए होंगे। आपके पास इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक हैं उनका नाम है फ्लेमिंगो है, विस्टाज है। तो फ्लेमिंगो प्रोज और पोइट्री है, यानी उसमें कुछ गद्य हैं, कुछ कविताएं हैं। प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रोज में से पूछे जाएंगे 2 सवाल जिनके आपको छोटे आंसर लिखने होंगे और एक लॉन्ग आंसर होगा, यानी कि एक लंबा आंसर इसमें लिखना होगा। पोइट्री जो होगी, पोइट्री में आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि उसमें से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको सेंट्रल आइडिया यानी कि जो कविता है उसका केंद्रीय भाव भी लिखने के लिए कहा जाएगा। इसी सेक्शन में विस्टाज यानी जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से भी प्रोज की तरह, फ्लेमिंगो की तरह 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो इस तरह आपने देखा कि आपका पेपर सेट होगा। 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए एक पैराग्राफ अनसीन से रिलेटेड होगा, सेक्शन बी लेटर राइटिंग एसे राइटिंग से होगा, सेक्शन सी ग्रामर से होगा और सेक्शन डी लिटरेचर यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे, उनमें जो चैप्टर्स हैं, उनमें जो पाठ दिए गए हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो गाइज आप अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में समझाने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।